नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। पहले भी हमने कुछ एपिसोड्स में हमने बात की थी, लेकिन तब हमने बात की थी कि करेंसी के बारे में हमने बात की थी। और इस बार इस एपिसोड में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को जज करने के लिए उसकी जो मेज़रमेंट है वो हम कहीं ना कहीं जीडीपी से पता करते हैं कि हमारा सालाना ग्रोथ क्या है और कितनी हमारी ईयरली ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री की। तो हम ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे फ्रॉम 1950 से लेके 2018 तक हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जो प्रोडक्शन पावर है, हमारे देश की जो ग्रोथ है, किस स्पीड से बढ़ रही है, हम इसके बारे में आपके सामने जानकारी रखेंगे। तो मैं आपको रिपोर्ट में आपको बता दूं, 1950 में आपको बताऊं, 1951 से लेके 1956 तक हमारी जो ईयरली प्रोडक्शन ग्रोथ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2.5% से लेके 5.5% तक। यानी कि हमारे 1951 से 55 तक का जो 5 साल के जो अप्रॉक्सीमेट पीरियड में ऑलरेडी हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी, ईयरली जो ग्रोथ थी, वो 2.5% से लेकर 5.5% के आसपास थी। यानी कि इट वाज अ वेरी गुड ग्रोथ एट दैट टाइम। अब ये जीडीपी जो होता है नॉर्मली इट डिपेंड्स अपॉन हमारे पूरे इंडिया में इंडस्ट्रीज के थ्रू, फार्मर्स के थ्रू जो भी प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में, जितना कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, इन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम आगे चल के देखें तो लगभग 1967 से लेके 70-71 तक का अगर हम देखें तो लगभग 8%, 2%, 6%, 5% इस तरीके से काफ़ी फ्लक्चुएशन में रहा है। और लगभग, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो लगभग 8-8.5% तक का भी जीडीपी ग्रोथ हुआ है अंदाज़ा 1967 से लेकर 1970 के बीच में। और उसके बाद एक ऐसा साल आया था, मैं आपको बता दूं, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, पूरे 70 इयर्स का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं। 1973-74 में एक दौर ऐसा आया था जब जीडीपी 22.5% था, 22.5% जीडीपी ईयरली ग्रोथ था उस वक्त। पूरे 70 साल के इतिहास में दोबारा वो परसेंटेज कभी नहीं आया। ये सोचने वाली बात है हमारे देश की जनता के लिए। और उस वक्त अगर उस वक्त के समय में लगभग 78-79 तक अगर देखे जाए तो 9%, 1%, 2%, 7%, 12%, 14% इस तरीके का एवरेज अप्स एंड डाउन्स में ईयरली एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रही है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सीधा अप्रॉक्सीमेटली 96 यानी कि 96-98 के टाइम पे उस वक्त 4%, 6%, 8%, 7% का एवरेज जीडीपी रहा है। तो अगर मैं एक सीधा पॉइंट अगर बात करूँ, 1970s में लगभग 7-8% का जीडीपी रहा है। 2018 जो फिलहाल जो चल रहा है उस वक्त भी 7-8, 8.5% के आसपास में चल रहा है जीडीपी। तो यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वाले या बीजेपी पार्टी वाले इतने बड़े बड़े मार्केटिंग करके बोलते हैं कि हमने 7% किया, 6% किया, 8% जीडीपी किया, 8.2% जीडीपी हमने बढ़ा दिया, हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है उतनी बढ़ी है, तो ये जो मार्केटिंग है ना, ये बेकार की मार्केटिंग है। और ये लोग समझते हैं कि जनता को पता नहीं चलेगा कि इंडियन की हिस्ट्री क्या थी, इंडियन की हिस्ट्री में कितना जीडीपी ग्रोथ हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, 8% टच करके जीडीपी आपने ग्रो करके कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। 1960s 70s के टाइम पे ही 5%, 6%, 8%, 9% रहा है और इवन 22% तक का जीडीपी अचीवमेंट किया है उस टाइम पे। तो आप लोगों ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। और दूसरी बात, उस वक्त 1960s 70s में ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही कम्युनिकेशन थी, ना ही एक्सपीरियंस था, ना ही बड़े बिजनेसमैन थे, ना ही उतने बड़े 30 मार पॉलिटिशियंस थे, ना ही उतना बड़ा इंटरनेशनल इनका मार्केट था या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने 8%, 9%, 10%, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22% तक का जीडीपी उस समय लेके आया है। और आज के दौर में देखा जाए 15-20 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें, 20 ईयर्स का लास्ट देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास, एक्सपीरियंस हमारे पास, पॉलिटिशियंस हमारे पास, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे पास, इंटरनेशनल लिंक्स हमारे साथ, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज हमारे साथ, उसके बावजूद भी हमारी जीडीपी की ग्रोथ कितनी है? 7-8% ओनली। तो ये शर्म से डूब मरने वाली बात है कि इतना कुछ एक्सपीरियंस, नॉलेज, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारी जीडीपी 7-8% के आसपास ही है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं। फिर हम अगर आगे बढ़ के चलते हैं, 99 में बीजेपी की सरकार आई थी और 99 से लेकर 2004 तक उनकी सरकार थी। उस दौरान भी लगभग 4%, 5%, 3%, 7% का एवरेज जीडीपी रहा है। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर वही 9%, 6%, 8%, 4% का एवरेज कम अप ज़्यादा अप एंड डाउन जीडीपी रहा है।
और उसके बाद 2014 में फिर से बीजेपी की सरकार आई, फिर 7%, 6%, 8% के एवरेज में उआ चलते रहा। फिलहाल 8.8% के आसपास में जीडीपी का ग्रोथ ईयरली चल रहा है। तो जनता को एक सीधी सीधी बात समझने वाली बात यह है कि ये सारे जो ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले इतने बड़े बड़े डिंगे मार रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। और इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई, डिक्रीज़ हुई। अगर मैं मोटी मोटी एक ही बात करूं तो अरे बिना कम्युनिकेशन, बिना एक्सपीरियंस के उस जमाने में 9%, 10%, 12% का जीडीपी बढ़ा, 22% तक का हाईएस्ट जीडीपी अचीवमेंट किया है। और पिछले 20 साल के देखा जाए तो टेक्नोलॉजी हमारे पास, एक्सपीरियंस सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग सिर्फ 7-8% के आसपास ही गिड़गिड़ा रहे हैं। और उसके लिए भी इतनी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमने इतना बड़ा तीर मार दिया, हमने 8.2% जीडीपी रीच करके। तो जनता को समझना है कि इतने बेकार जो हमारे पॉलिटिशियंस है या पार्टी वाले हैं, जो देश को प्रॉपरली चला नहीं पा रहे हैं, जीडीपी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स काफ़ी हमारे देश की जनता सह रही है। चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे बिजनेसमैन हो। बड़े बड़े बिजनेसमैनों की ऐसी हालत है कि वो लोग कंपनियां छोड़ के, देश छोड़ के भाग रहे हैं। चाहे वो ललित मोदी हो या विजय मल्ल्या हो, उनकी हालत देख लो, कंपनीज़ की हालत। बड़े बड़े कंपनीज बंद हो रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज़ के सामने इतने कॉम्पिटिशन आ गए, इतने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनको बिजनेस मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, क्राइम इंक्रीज़ हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है इसकी वजह से कि काफ़ी सारे लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी समस्याएं इस जीडीपी की वजह से हो रही है, जीडीपी बराबर इंक्रीज ना होने की वजह से हो रही है। और अगर इस बारे में अगर कोई पार्टी वाले अगर ये कहते हैं कि हाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कंजप्शन ज़्यादा हो गया तो जीडीपी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही, तो कहीं ना कहीं उनका कहना ये होगा कि पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द इशू। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पॉपुलेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ फॉर जीडीपी। क्योंकि इंडिया में अगर प्रोडक्शन आपको करना है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आपको मैन पावर की ज़रूरत होती है। क्योंकि जितना बड़ा मैन पावर लेबर होगा उतना ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री का इकोनॉमी उतना स्ट्रांग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों का प्रॉपरली इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। उल्टा आज ऐसा हो गया देश की परिस्थिति, आप लोगों के काम करने की नीतियाँ इतनी फ्लॉप हो चुकी हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, क्राइम बढ़ गया, हाँ, महंगाई बढ़ गई है, ब्लैक मनी बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बिगड़ी हुई हालत में है। और कहीं ना कहीं देश की जनता को भी समझना पड़ेगा और नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश की हालत बहुत गंभीर है। और आने वाले दिनों में अगर इसके बारे में अगर तुरंत कोई बड़े कदम, ठोस कदम उठाए अगर नहीं गए तो देश की अर्थव्यवस्था और बिगड़ सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मार्केट रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि जिस तरीके की जो रफ्तार, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, तो आने वाले दिनों में इंडियन की जो करेंसी है और भी गिरने के चांसेस है, बढ़ने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और जीडीपी लगभग इसी दौरान अगर रहा तो आने वाले दिनों में देश की जनता को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मेरी देश से गुजारिश है, इस बार अपने इलेक्शंस में आप सोच समझ के वोट दें। और अगर वोट करना है तो बीजेपी, कांग्रेस जैसे पार्टियों को तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था पूरी बिगाड़ के रख दी है। अगर इलेक्शन में अगर वोट डालना है तो नोटा को वोट दबाइए, या तो एक ऐसी पार्टी ढूंढिए जो इस देश की जीडीपी को 50%, 70%, 100% करके दिखाए हर सालाना, और देश की करेंसी जो माइनस में जा चुकी है उसको प्लस में लेके आ जाए। ऐसी अगर कोई पार्टी है या ऐसी कोई अगर लीडरशिप है, उनका समर्थन कीजिए और उनको ग्रो कीजिए, ताकि वो ये देश की सारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो आप लोगों को, मैं जनता को यही गुजारिश करूंगा, या तो नोटा दबाइए या तो ऐसी एक पार्टी या लीडरशिप को सपोर्ट कीजिए जो इन सारी देश की समस्याओं का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपके आने वाले एपिसोड्स में हम रखेंगे। और इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।